मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं। आज मैं आपकी इंग्लिश की टीचर हूँ और आप मेरे साथ आज इंग्लिश समझने जा रहे हैं और हम मस्ती मस्ती में इंग्लिश को पूरा पढ़ेंगे। आपको पता है हम कौन से किताब शुरू करने जा रहे हैं बच्चों? देखिए, प्ले एंड लर्न। तो हम खेलते खेलते इंग्लिश को सीखेंगे। चले हम शुरू करें बच्चों, और आप सभी को मेरे साथ पढ़ना भी है और बहुत सारी हमें मस्ती भी करनी है। हम मस्ती मस्ती करते हुए सीखेंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहला कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? वो है आपका अल्फाबेट। आपने एबीसीडी तो पढ़ी है सबने, है ना? पर आज हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे और ए बी सी डी से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं हम उसे भी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करें बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। दी अल्फाबेट। ये कौन सा फल है बच्चों? कौन सा फ्रूट है ये? आप सब डेली खाते हैं? ध्यान से देखिए, ये रेड रेड सुंदर सुंदर सा फल कौन सा है ये? सही समझे, एप्पल। एप्पल। एप्पल को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? इसका कौन सा वर्ड होता है? ये लिखते हैं हम ए से। सो आपके अल्फाबेट का पहला वर्ड है ए। ये है आपका कैपिटल ए, ये है आपका स्मॉल ए। तो बच्चों, जब हम भी लिखते हैं तो हम कैपिटल के लिए ए ऐसे लिखते हैं और स्मॉल के लिए ए ऐसे लिखते हैं। चलिए आप लिख के ट्राई करिए। ए फॉर एप्पल। तो बच्चों, ए से क्या होता है? एप्पल होता है। अब हम अगले वर्ड को देखें। अगला कौन सा वर्ड है बच्चों? सबसे पहले पहचानिए, ये कौन है? ये आपके टेडी बियर जैसा दिख रहा है ना? हाँ, बिल्कुल सही समझे, बियर। तो बी से क्या होता है बच्चों? बी से होता है बियर, और ये है आपका बी से कैपिटल बी, और ये है आपका स्मॉल बी। तो चलिए आप अपनी कॉपी में लिख के बताइए कि हम कैपिटल बी और स्मॉल बी कैसे लिखते हैं। बी से बियर। सही समझे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला अल्फाबेट। तो हमने समझा ए और बी। नेक्स्ट इज योर सी। सी से कौन सा प्यारा सा क्यूट क्यूट सा जानवर होता है बच्चों? एकदम आपकी तरह क्यूट। बताइए, ये क्यूट कौन है? कैट है। बिल्कुल सही समझे। सी से कैट। कैपिटल सी कैसे लिखते हैं बच्चों हम? ऐसे। ये है आपका कैपिटल सी, ये है आपका स्मॉल सी, और सी से क्या होती है बच्चों? क्यूट सी कैट। नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपका डी। सही समझे, डी। ये है डी फॉर आपका डक। डक आप सबको बहुत प्यारी लगती है ना? हमारे सारे कार्टून्स में हम डक को टैप टैप करते चलते देखते हैं, है ना बच्चों? तो डी से क्या होता है? डक। सही समझे। कैपिटल, ये है आपका कैपिटल जी, ये है आपका स्मॉल डी। अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट देखें बच्चों। ये कौन है? छोटा प्यारा सा हाथी। हाथी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बच्चों? एलिफेंट। एलिफेंट कौन से अल्फाबेट से बनता है बच्चों? सही समझे, ई। ई फॉर एलिफेंट। ये है आपका बड़ा कैपिटल ई, ये है आपका स्मॉल ई। तो हम जब स्मॉल में लेटर्स में लिखते हैं तो हम ई ऐसे लिखते हैं, और जब हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो हम ई ऐसे लिखते हैं। चलिए आप इसे लिख के देखिए। तो ये है हमारा ई फॉर एलिफेंट। एफ फॉर क्या होता है बच्चों? ई के बाद क्या आता है? एफ। एफ से क्या होता है बच्चों? बताइए, को किसका फोटो है ये? किसकी पिक्चर है ये?
सही समझे, फिश की। F फॉर फिश, ये है आपका कैपिटल F और ये है आपका स्मॉल f। तो बच्चों F से होता है आपका फिश। F फॉर फिश, कैपिटल में जब लिखेंगे तो हम F ऐसे लिखेंगे और जब स्मॉल वर्ड्स में लिखेंगे तो हम F ऐसा बनाएंगे। तो F फॉर फिश। चलिए नेक्स्ट वाला अल्फाबेट को देखें बच्चों। आपने अभी तक A, B, C, D, E पढ़ लिया। अब हम देखेंगे F से सारे अल्फाबेट, ये G से सारे अल्फाबेट। ये कौन किसकी फोटो है बच्चों? ये है आपके कौन सा फ्रूट है? चलिए याद कीजिए, ऐसे कौन सा फ्रूट होता है? सही समझे, ग्रेप्स। जी फॉर ग्रेप्स, ये है आपका कैपिटल जी, ये है आपका स्मॉल जी। तो बच्चों जी फॉर होता है आपका ग्रेप्स। तो ये अल्फाबेट आपको याद रहेगा ना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है आपका, बताइए ये कौन है? H फॉर hen, सही समझे, hen, H फॉर hen, ये है आपका hen। ये है आपका कैपिटल H और ये है आपका स्मॉल h। तो कैपिटल वर्ड्स में जब लिखते हैं बच्चों तो हम H कैसा लिखते हैं? ऐसा, 1H। और ये है आपका स्मॉल h, तो H फॉर hen। नेक्स्ट क्या है बच्चों? आपका I फॉर इग्लू, ये होता है आपका इग्लू। जो हम विंटर्स में घर बनाते हैं ना, उसे इग्लू कहते हैं। जो हम जहाँ पे स्नो हो रही होती है, जहाँ बर्फ गिर रही होती है। क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ हिल स्टेशन घूमने जाते हैं तो आपने इग्लू तो देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो अगली बार जरूर देखेगा। ये होता है बच्चों इग्लू। और ये कौन से अल्फाबेट से लिखा जाता है? आई से। ये है आपका कैपिटल आई और ये है आपका स्मॉल आई। अगले अल्फाबेट को देखें हम प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है आपका जे, जे फॉर जोकर, ये है आपका जोकर। जैसे जो आपको बहुत हंसाता है और बहुत ही ज्यादा खुश रखता है, बहुत ज्यादा आपको खुश कर देता है, वो है आपका जोकर। और जोकर कौन से अल्फाबेट से लिखते हैं बच्चों? जे से। ये है आपका जे, जे फॉर जोकर। ये है आपका कैप स्मॉल जे, ये है आपका कैपिटल जे। तो बच्चों हम अगले वाले अल्फाबेट को पढ़ें। ये पहले पहले मेरे प्यारे सारे बच्चे इस फोटो को देखकर बताएं ये किसकी फोटो है? बताइए ये क्यूट सा कौन है? ये है काइट, पतंग, जो आप सारे प्यारे बच्चों को बहुत पसंद है ना। 15 अगस्त को आप सब उड़ाते हैं ना। ये है काइट, ये बिल्कुल आपके जैसा क्यूट है। तो हम काइट को कौन से अल्फाबेट से लिखते हैं बच्चों? के से, कैपिटल के, स्मॉल के। तो हम स्मॉल के कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे। और कैपिटल के कैसे लिखते हैं? ऐसे। नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट कौन सा है बच्चों? ये कौन दिख रहा है आपको? बताइए मुझे, ये कौन सा जानवर है? बताइए। ये है डरावना शेर, और शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लायन। लायन कौन से अल्फाबेट से लिखते हैं बच्चों? एल, एल फॉर लायन। ये है आपका कैपिटल एल और ये है आपका स्मॉल एल, एल फॉर लायन। है ना बच्चों? ये थोड़ा सा डरावना होता है, पर आप जैसे क्यूट बच्चों को इनसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये जू में होते हैं। चलिए हम अपना अगला अल्फाबेट देखें बच्चों। ये कौन सा फ्रूट है? ये तो सारे प्यारे बच्चों को पसंद है। कौन सा फ्रूट है ये? ये है मैंगो। मैंगो कौन से अल्फाबेट से लिखते हैं हम? एम से, एम फॉर मैंगो। ये है आपका कैपिटल एम और ये है आपका स्मॉल एम,
M for mango. चलिए नेक्स्ट अल्फाबेट देखिए बच्चों, ये है आपका नेस्ट. N for nest. नेस्ट क्या होता है बच्चों? जहाँ पे चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को रखती है. ये कितने क्यूट प्यारे बच्चे, कितने क्यूट है छोटे छोटे, बिल्कुल आपके जैसे. जैसे आप सारे क्यूट क्यूट हैं, आप सारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, वैसे ये भी तो छोटे छोटे बहुत क्यूट बच्चे हैं. एन फॉर होता है नेस्ट, और नेस्ट में रहते हैं ये चिड़िया के छोटे बच्चे. तो ये है बच्चों आपका कौन सा अल्फाबेट? एन. एन फॉर नेस्ट. ये है आपका कैपिटल एन, ये है आपका स्मॉल एन. तो जब हम कैपिटल वर्ड में लिखेंगे तो हम एन कैसे लिखेंगे बच्चों? बिल्कुल ऐसे. और जब हम स्मॉल वर्ड में लिखेंगे बच्चों तो हम एन कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे. चलिए अपनी कॉपीज पे लिख के अपने पेरेंट्स को दिखाइए तो कि आपको अल्फाबेट याद हो रहे हैं. ये कौन सा पक्षी है जिसकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी आंखें हैं? ये है आउल. ओ फॉर आउल. ये है आपका ओ, ये है आपका कैपिटल ओ, और ये है आपका स्मॉल ओ. ओ से आउल. ये रात में उड़ता है ना बच्चों? ये रात भर जागता है. ये वाला पक्षी रात भर जागता है. तो हम इसे कैसे लिखते हैं? कौन से अल्फाबेट से? ओ से. ओ से आउल. नेक्स्ट कौन सा अल्फाबेट है प्यारे बच्चों? ये तो आपका फेवरेट पक्षी है ना? जो आप सारे कार्टून्स में भी देखते हैं. ये है आपका, सही समझे, ये है आपका पैरट. P फॉर पैरट. पैरट मतलब तोता. तो आपको सारे कार्टून्स में आप पैरट तो देखते हैं ना बच्चों, जो बोलता है, वो जो आपको बहुत पसंद है. तो हम उसे कौन से अल्फाबेट से लिखते हैं? पी से. पी फॉर पैरट. और हम कैपिटल पी कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे. और हमें स्मॉल पी लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल पी. चलिए अब हम देखेंगे अपना अगला अल्फाबेट. ये कौन है? ये आपकी क्लास की जो प्यारी क्यूट सी लड़कियां हैं वो कौन है? क्वीन. सब अपने फादर की प्रिंसेस है और बाद में वो क्वीन बन जाएंगी. तो ये है आपकी क्वीन. और क्वीन कौन से अल्फाबेट से लिखते हैं बच्चों? क्यू से. क्यू. क्वी. क्यू फॉर क्वीन. ये है आपका कैपिटल क्यू, ये है आपका स्मॉल क्यू. तो बच्चों चलिए इसे लिख के दिखाइए मुझे अपनी कॉपीज में. मेरे साथ साथ सारे बच्चे लिखेंगे ताकि जल्दी जल्दी सब हम सीख जाए. सारे अल्फाबेट कैसे लिखते हैं हम सीख जाएंगे, है ना बच्चों? चलिए मैं जब लिख रही हूँ तब आप भी मेरे साथ अपनी कॉपी में इसको लिखिए. ये है आर. आर फॉर रैबिट. ये है आपका कैपिटल आर, ये है आपका स्मॉल आर. आर फॉर रैबिट. रैबिट भी तो कितना क्यूट होता है, बिल्कुल आपके जैसे. नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है एस. एस. एस फॉर शीप. शिप. एस फॉर शिप. शिप मतलब जहाज. ये है आपका कैपिटल एस, ये है आपका स्मॉल एस. एस फॉर शिप. तो बच्चों हम जहाज कौन से अल्फाबेट से लिखते हैं? एस से. एस मतलब शिप. चलिए आप मेरे साथ लिखते जाइए कॉपी में. अगले अल्फाबेट की बात करें तो वो है टी. टी फॉर ट्री. ट्री मतलब पेड़. टी. ये है आपका कैपिटल टी, ये है आपका स्मॉल टी. तो जब आपको कैपिटल वर्ड में टी लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे. और जब आपको स्मॉल वर्ड में टी लिखना होगा तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, है ना प्यारे बच्चों? टी फॉर ट्री. ट्री मतलब पेड़. नेक्स्ट अल्फाबेट को हम देख ले बच्चों. ये कौन है?
आप सभी प्यारे बच्चों के पास ये तो जरूर होगा आपके छोटे छोटे डिफरेंट कलर का। आप मुझे बताइए आपके पास कौन से कलर का अम्ब्रेला है? पिंक, ब्लू, है ना? तो ये भी तो आपका पिंक और ब्लू में है। ये है आपका अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला। ये है आपका यू, कैपिटल यू। और अगर हमें स्मॉल में लिखना होगा बच्चों, तो हम यू को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, यू फॉर अम्ब्रेला। तो बच्चों, आपको पता है ना, ये सबके पास होता है, जैसे हम बारिश से बचने के लिए यूज करते हैं। तो यू फॉर अम्ब्रेला। ये अल्फाबेट भी आप लिख के देखिए। जल्दी मेरे साथ लिखिए फटाफट अपनी सारी कॉपीज में। अगला कौन सा अल्फाबेट है? वी। वी फॉर वायलिन। ये है आपका वायलिन, जिसे बजा के अच्छी सुंदर सुंदर आवाजें आती हैं। ये है आपका कैपिटल वी और ये है आपका स्मॉल वी, है ना बच्चों? तो वी फॉर वायलिन। तो अभी तक हमने बहुत सारे अल्फाबेट्स कर लिए। लिखते जा रहे हैं ना आप सब मेरे साथ? नेक्स्ट है आपका डब्लू। डब्लू से क्या होता है बच्चों? कौन सा वर्ड होता है? वाटरमेलन। ये है आपका कैपिटल डब्लू, ये है आपका स्मॉल डब्लू। डब्लू फॉर, डब्लू से होता है आपका वाटरमेलन। चलिए अगर हम नेक्स्ट देखें तो एक्स फॉर एक्समस। ये है आपका कैपिटल एक्स, ये है आपका स्मॉल एक्स, ये है आपके एक्समस, जो हम बहुत अच्छे से मनाते हैं ना बच्चों, ट्री को सजा के। आप सारे प्यारे बच्चे इसमें लाइट्स लगाते हैं ना। ये है आपका एक्समस। नेक्स्ट कौन सा अल्फाबेट है बच्चों? ये है आपका वाई फॉर, ये है आपका वाई, और वाई फॉर क्या होता है? याक। वाई फॉर याक। ये भी आपका एक जानवर होता है। ये है आपका कैपिटल वाई और ये है आपका स्मॉल वाई। तो बच्चों, अब हम अपने सारे अल्फाबेट्स को लिखना सीख चुके हैं। आप मेरे साथ लिखते जा रहे हैं ना? अब हम आखिरी वाला पढ़ने जा रहे हैं। ये कौन है? ये है जेड, ये है कैपिटल जेड और ये है स्मॉल जेड। और इससे क्या होता है? जेब्रा। ये है आपका जेब्रा। तो बच्चों, हमने सारे जेड फॉर जेब्रा, हमने सारे अल्फाबेट्स पढ़ लिए। हमने ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट्स को पढ़ लिया। उनके कैपिटल वर्ड को भी पढ़ लिया और उनके स्मॉल वर्ड को भी पढ़ लिया। तो बच्चों, आई होप आपको अच्छे से सब समझ आया होगा। सारे अल्फाबेट्स आपने लिख लिए होंगे। थैंक यू सो मच।